ऐसी मज़ेदार हिंदी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रामपुर गांव में जमींदार और उनकी पत्नी रहा करती थी। जमींदार बाबू की जिंदगी में सब कुछ था सिवाय दो चीज के, एक संतान और दूसरा सुकून। एक दिन की बात है। रेखा, आज बहुत बेचैनी हो रही है, मन में सुकून नहीं है। किसी वैद्य जी को दिखा लेते। गया था वैद्य जी के पास, लेकिन उन्होंने कहा कुछ नहीं है। कहाँ जाऊं, कैसे मेरे मन को शांति मिलेगी। उसके बाद दूसरे दिन जमींदार बाबू कहीं घूमने के लिए जाते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात रघु से होती है। अरे जमींदार बाबू, क्या हालचाल? ठीक है, बस चल रहे हैं किसी तरह। क्या हुआ जमींदार बाबू? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या बताऊं भाई, ना तो रात को नींद आती है, ना दिन में सुकून मिलता है। अब समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जाऊं, क्या करूं। जमींदार बाबू, बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, दान करके देखिए। दान करने से भी मन को शांति मिलती है। हाँ रघु, तुम ठीक कह रहे हो। तुम जाकर पूरे गांव में ऐलान कर दो कि कल पास वाले चौराहे पर जमींदार बाबू की तरफ से मुफ्त में कपड़ा बांटा जाएगा। ठीक है जमींदार बाबू, मैं ये ऐलान करवा दूंगा। जिसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। सुनो सुनो सुनो, आज दिन में पास वाले चौराहे पर 10 बजे जमींदार बाबू की तरफ से मुफ्त कपड़ा दिया जाएगा। आप सभी आए और जमींदार बाबू को दुआ देकर कपड़े ले जाएं। सुनो सुनो सुनो, आज दिन में 10 बजे। उसके बाद जमींदार बाबू अपने हाथों से सभी को कपड़ा देते हैं। जब सारे कपड़े खत्म हो जाते हैं तो जमींदार बाबू अपनी पत्नी के साथ वापस अपने घर लौट जाते हैं। जी, आपके मन को अब कोई शांति मिली? नहीं रेखा, अभी तक तो नहीं, पता नहीं कब मिलेगी। अजी, मैंने सुना है पास वाले जंगल में एक बाबा रहते हैं, उनके पास सभी दुखों का निवारण होता है। अरे क्या रेखा, तुम भी जो सुकून दान पुण्य करने से भी नहीं मिला, वो बाबा से कहाँ से मिलने वाला है। तुम भी पता नहीं कहाँ से ये बातें सुनकर आ जाती हो। जहाँ आपने इतने लोगों की बात मानी है, वहाँ मेरी भी एक बात मान लीजिए। ठीक है भाई, तुम कहती हो तो चलते हैं। जिसके बाद जमींदार बाबू और रेखा दोनों बाबा के पास जाते हैं। बाबा के पास पहुंचकर, प्रणाम बाबा। खुश रहो वत्स, बताओ कैसे आना हुआ। बाबा, मैं सूर्यचंद दूसरे गांव का जमींदार हूँ। बाबा, ऊपर वाले ने मुझे सब कुछ दिया है सिवाय दो चीज के, एक संतान और दूसरा सुकून। बाबा, मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है, मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूँ। वत्स, तुम्हें अपनी जिंदगी में सुकून मिल जाएगा। उसके लिए तुम्हें वो इंसान ढूंढना होगा जो अपनी जिंदगी से खुश हो। उसके बाद तुम्हें तुम्हारी समस्या का हल मिल जाएगा। जी बाबा, जैसी आपकी आज्ञा। जिसके बाद रेखा और जमींदार बाबू वहाँ से चले जाते हैं। जमींदार बाबू गांव में सभी से पूछते हैं, अरे रघु, क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश हो? नहीं जमींदार बाबू, मैं अपनी जिंदगी से कहाँ खुश हूँ। कभी इस गरीबी की मार तो कभी कुछ और। अच्छा, चलो ठीक है। इतना बोलने के बाद जमींदार बाबू वहाँ शीला बहन के पास जाते हैं। शीला बहन, क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश हो? नहीं जमींदार बाबू, मेरे पति मुझे कोई खुशी नहीं देते, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। उसके बाद जमींदार बाबू गांव के सभी लोगों के पास एक एक कर जाते हैं। जमींदार बाबू सभी से मिलकर बस यह एक ही सवाल पूछते कि वो अपनी जिंदगी में खुश है कि नहीं, लेकिन कोई भी ये नहीं कहता कि वो अपनी जिंदगी से खुश है। जिसके बाद जमींदार बाबू वापस जंगल में बाबा के पास जाते हैं। बाबा, मैं बहुत से लोगों से मिला,
लेकिन किसी भी इंसान ने मुझे ये नहीं कहा कि वो अपनी जिंदगी से खुश है। बाबा, अब आप ही बताइए, मैं कहाँ जाऊं, उस इंसान को कहाँ से ढूंढूं? वो इंसान है वत्स, वो तुम्हारी राह देख रहा है, तुम उस तक पहुंच नहीं पा रहे हो, तुम प्रयास करते रहो, वो तुम्हें जरूर मिलेगा। जी बाबा, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। जिसके बाद जमींदार बाबू वहां से चले जाते हैं और आगे चलकर रास्ते में उन्हें एक लड़का मिलता है। बाबू, आप बहुत बड़े आदमी लग रहे हैं, मुझे कुछ काम दे दीजिए। मैं 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। काम क्यों? मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ, तुम उनसे कुछ खा लेना। नहीं बाबू, मैं मेहनत करके ही अपना पेट भरना चाहता हूँ। अच्छा फिर चलो, तुम मेरे साथ ही चलो फिर। जमींदार बाबू उस लड़के को अपने साथ अपने घर लेकर चलते हैं। जब वो दोनों घर पहुंच जाते हैं तो रेखा पूछती है, ये कौन है जी? अरे ये मत पूछो ये कौन है, ये बेचारा 2 दिन से भूखा है, पहले तुम इसे कुछ खाना खिलाओ। जिसके बाद रेखा उसे खाना खिलाती है। खाना खाने के बाद जमींदार बाबू उससे कुछ सवाल पूछते हैं। तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आए हो? बाबूजी, मेरा कोई एक नाम नहीं है, बहुत से नाम है। लोगों ने अपने अपने हिसाब से मेरे नाम रखा दिए हैं। कोई ए बुलाता है, कोई छोटू बुलाता है, कोई राजू बुलाता है, और मेरा घर कहाँ है मुझे ये भी मालूम नहीं। जिन्होंने मुझे पाला पोसा था उन्होंने मुझे यही कहा कि तुम मुझे जंगल में मिले थे, लेकिन आज तो वो भी नहीं रहे। तब से मैं यहाँ वहाँ नौकरी करता हूँ और बस अपना गुजारा करता हूँ। अच्छा, तुम एक बात बताओ, क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश हो? जी बाबू, मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ। किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। आज दुख है तो कल सुख भी मिलेगा। ये सब सुनकर जमींदार बाबू थोड़ा हैरान रह जाते हैं। आज से तुम्हारा नाम वीरेंद्र सिंह रहेगा और लोग तुम्हें सूर्य प्रताप के बेटे के नाम से जाना करेंगे। आज से मैं तुम्हारा पिता और रेखा तुम्हारी माँ है। रेखा, कल सबको बता देना, हम अपने बेटे की मिलने की खुशी में गांव में कंबल बंटवाएंगे। क्यों, ठीक है ना बेटा? हाँ पिताजी, और माँ, मैं आज से आपके काम में भी हाथ बटाया करूँगा। रेखा, मुझे आज सुकून मिला है, उस बाबा का आभार हूँ और तुम्हें भी मैं धन्यवाद करता हूँ।